समय था कि इस रिक्शे पे भीड़ लगी रहती थी। भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इस रिक्शे से लोग बार बार आते जाते थे। लेकिन आज समय ये है कि ये रिक्शा देखिए पूरी तरह से खाली है। रंजीत जी दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं 100 रुपए का जुगाड़ हो पाता है, तो पेट में अन्न का दाना जाता है और परिवार कुछ खा पाता है। कितना असर पड़ा है रंजीत जी? नहीं, आज 15 दिन से बहुत असर हो गया। कितना असर पड़ा है? प्रसाद की दुकानों पे कितना असर पड़ा है? करीब 80% असर पड़ा है। सुबह से बैठे रहते हैं, कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो वैसे भले आदमी चोरी किया क्या किया, अब जो इसका जो नियत था वो अपना काम किया। लेकिन राम भक्तों से अनुरोध है कि वो आए, भगवान से श्रद्धा अपनी जोड़े। जब से चंदा चोरी का विवाद हुआ ना, तब से सभी दुकानदारों का बहुत बुरा हाल है। सोसाइटी जांच चल रही है, उससे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो। ऐसी स्थिति है कि अब हम लोग का क्या होगा हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे। बस सरकार से निवेदन है कि कुछ हम लोग का भी ख्याल करें, हम लोग के बारे में भी कुछ सोचें। समय था कि इस रिक्शे पे भीड़ लगी रहती थी। भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इस रिक्शे से लोग बार बार आते जाते थे। लेकिन आज समय ये है कि ये रिक्शा देखिए पूरी तरह से खाली है। रंजीत जी दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं 100 रुपए का जुगाड़ हो पाता है, तो पेट में अन्न का दाना जाता है और परिवार कुछ खा पाता है। कितना असर पड़ा है रंजीत जी? नहीं, आज 15 दिन से बहुत असर हो गया। जब से चंदा चोरी का मामला इतने लोग इस समय थोड़ा दिक्कत नहीं है। मतलब लोग नहीं मिलते हैं? हाँ, अपना कस्टमर नहीं मिलते हैं। कस्टमर नहीं मिलते। कैसे काम चल रहा है, कैसे परिवार चल रहा है? ऐसे उल्टा सीधा, नहीं तो लेबरेरी भी कर लेते हैं हम लोग। सोचिए एक रिक्शे वाले को लेबरई भी करना पड़ रहा है, लेबर पे जाके वहाँ बैठते हैं, कुछ काम मिल जाता है ताकि परिवार चल सके। ऐसी स्थिति उस भगवान राम के अयोध्या में है जहाँ कल तक यहाँ रौनकें ही रौनकें थी, यहाँ सड़कें गुलजार थी और हर मन प्रसन्न था, खुशी से झूम रहा था कि हमारे राम आए हैं। लेकिन आज चंदा चोरों ने ऐसी हालत की है, इतना लूट लिया है, इतना लूट खसोट मचाया है कि आज हमारे रंजीत जी जैसे लोग इस रिक्शे पे बैठ के दिन भर दौड़ लगाते हैं, तब भी कोई पैसेंजर नहीं मिलता है और उनको जाकर श्रमिक का काम करना पड़ रहा है ताकि परिवार का पेट पाल सकें, अपना पेट पाल सकें। ये उस भगवान राम के, आप सोच लीजिए आज से 15 दिन पहले जो स्थिति थी, सिर्फ 15 दिन में पूरी स्थिति पलट गई है अयोध्या की। यहाँ की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान पहुँचाइए। यहाँ देखिए ये तमाम नए युवा जो आ रहे हैं, चोरी जब से चंदा चोरी का मामला सामने आया है, एक तरह से लग रहा है कि जैसे अयोध्या को ही किसी का ग्रहण लग गया हो। जी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। चोरी वोरी करना बहुत बड़ी अपराध है एक तरह से समझिए। और ये रामलला प्रभु जी के यहाँ चोरी करना तो बिल्कुल गलत बात है। ये भगवान सब देख रहे हैं, उनको उनकी सजा देंगे। मतलब जो राम को लाए थे वही राम को लूट लिए। वही तो, ये तो गलत किए ना, चोरी करके बहुत गलत हुआ उनके साथ। ये वीर विक्रमादित्य के द्वारा बसाई गई अयोध्या है। यहाँ प्रजापालक भगवान राम आज से 200 करोड़ वर्ष रहे। ये पूरे विश्व की आस्था का केंद्र की भूमि थी। चोरी जो भी कुछ हुआ राम मंदिर में, या जो भी अराजकताएं यहाँ फैल रही हैं, उससे अयोध्यावासी तो प्रभावित है। उसके साथ साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग भी प्रभावित, वो ज़्यादा प्रभावित, वो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सबसे अधिक अगर कोई जो छोटे स्तर के जो व्यापारी थे, जो 200-400 रुपए के व्यापारी थे, उनको ज़्यादा तकलीफें हो रही है। उनका परिवार, उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। अयोध्या में चंदा चोरी का असर सारी चीज़ों पे तो पड़ा ही है, यहाँ तक कि भगवान राम के प्रसाद पे भी असर पड़ा है। जी हाँ, प्रसाद की दुकानों पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जी, जय सिया राम। प्रसाद श्रद्धालुओं की वजह से बिकते, श्रद्धालु आ ही नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ राम भक्त, भले आदमी चोरी किया क्या किया, अब जो इसका जो नियत था वो अपना काम किया। लेकिन राम भक्तों से अनुरोध है कि वो आए, भगवान से श्रद्धा अपनी जोड़े और प्रेम भाव से प्रसाद चढ़ाएं। मत दान करें, मत कुछ करें, लेकिन भाव राम जी के प्रति गलत मत सोचें। कितना असर पड़ा है प्रसाद की दुकानों पे? कितना असर पड़ा है? करीब 80% पर असर पड़ा है। सुबह से बैठे रहते हैं,
कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो वैसे योगी जी जल्दी से जल्दी एसआईटी कुछ बता रहे हैं गठित हो गई है तो हो रहा है। आज कुछ मीटिंग भी है। आज कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि मामले को बस ऐसे ही लिपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सब क्योंकि इतने हिंदुओं की आस्था का विषय है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब नॉर्मल ही है। दर्शनार्थी भी पर्याप्त आ रहे हैं। अब ये है कि थोड़ा सा ऊंचा नीचे तो होता है, हर जगह होता है। उसका यहाँ भी असर तो हुआ है। पड़ेगा। बहुत असर है, बहुत असर है जी। क्या नाम है आपका? राम यज्ञ गुप्ता। राम यज्ञ गुप्ता जी बहुत ही खुश रहा करते थे और रोजाना कम से कम 3,000, 4,000, 5,000 की कमाई हो रही थी, लेकिन आज ऐसा सन्नाटा पसरा है कि दुकान पे कोई पहुंच नहीं रहा है, रेंट भी निकालना मुश्किल हो गया है। सही बात है भैया, जब से चंदा चोरी का विवाद हुआ ना तब से सभी दुकानदारों का बहुत बुरा हाल है। दर्शनार्थी आ ही नहीं रहे हैं तो हम लोग बस दुकान पे भगवान भरोसे आपको बैठे क्या हैं। लग रहा है कि कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी आने वाले समय में? अब आने वाले समय में एसआईटी जांच चल रही है, उससे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो। बाबा पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बाबा जी पे भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है, यूपी पुलिस पर भरोसा है। लेकिन फिलहाल सन्नाटे में गुजर रहा है। फिलहाल ऐसी स्थिति है कि अब हम लोग का क्या होगा हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। बस सरकार से निवेदन है कि कुछ हम लोग का भी ख्याल करें, हम लोग के बारे में भी कुछ सोचें। चंदा चोरी सरकार ने न किया है, सरकार छोड़ेगा नहीं, एक एक को सजा देगा। 8 गो के जेल दिया ना और सबको देगा। तो 2027 में वोट किसको देंगे? योगी को कि अखिलेश को कि कांग्रेस को? अरे अभी 29 तक मोदी जोगी है, 27 27 के बाद छोड़िए ना।